आज आप लोग फिजिक्स सेकंड देखोगे। तीसरा यूनिट में आपको हम पढ़ाए हैं मेकर्स फार्मूला। मेकर्स फार्मूला आपका दो मेथड से होता है। पहला मेथड हमने आपको बताया है कि व्हेन मीडियम इज सेम बोथ साइड ऑफ द लेंस, जब लेंस के दोनों माध्यम विपरीत समान हो, जब लेंस के दोनों माध्यम समान हो। दूसरा हमने कहा व्हेन मीडियम इज डिफरेंस ऑन बोथ साइड ऑफ द लेंस, जब लेंस के दोनों माध्यम क्या हो, विपरीत हो। तो विपरीत में आज आप लोग केस पढ़ोगे। केस फर्स्ट, यहां ध्यान से देखिएगा। केस फर्स्ट में फोकी ऑफ द लेंस, फोकी ऑफ द लेंस। फोकी ऑफ द लेंस क्या है, यहां ध्यान से देखिए। लेंस का फोकस, लेंस का फोकस, यहां ध्यान से देखिए। लेंस का फोकस प्रथम केस हमने कहा लेंस के प्रथम फोकस की दूरी की परिभाषा से, लेंस के प्रथम फोकस दूरी की परिभाषा से, तो लेंस के प्रथम फोकस दूरी की परिभाषा क्या है, यहां ध्यान से देखिएगा। u इक्वल टू आप मानोगे माइनस या एफ डैश, u इक्वल टू एफ डैश और b इक्वल टू इनफाइनाइट। तो यहां ध्यान से देखिए n1 माइनस एफ डैश बराबर n2 माइनस n1 बाई r1 माइनस n2 माइनस n3 बाई r2। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा हमने कहा कि केस सेकंड क्या है, लेंस के द्वितीय फोकस दूरी की परिभाषा से, लेंस के द्वितीय फोकस दूरी की परिभाषा से। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा u की वैल्यू यहां पर इनफाइनाइट और b की वैल्यू f। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा n3 बाई f बराबर लिखोगे n2 माइनस n1 बाई r1 n2 माइनस n3 बाई r2। इक्वेशन सेकेंड, ये आपका n3 है। तो यहां ध्यान से देखिए, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से तुलना करने पर इसका LHS और इसका LHS दोनों बराबर है, तो RHS इक्वल होगा कि नहीं। तो आप लिखोगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से तुलना करने पर, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से तुलना करने पर। तो यहां ध्यान से देखिएगा, लिखोगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से तुलना करने पर, तो आपका हो जाएगा f माइनस n1 अपान एफ डैश बराबर लिखोगे n3 अपान f। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कि माइनस f अपान एफ डैश, इसको यहां भेज दिए और इसको अपान में कर दिए, बराबर n3 अपान n1। चूंकि हमने कहा n1 और n3 दोनों लेफ्ट और राइट वाला अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, बराबर होगा, तो बराबर कर दिए। तो आपका f अपान एफ डैश इक्वल टू n1 अपान n1 कट जाएगा r, तो आपका हो जाएगा f डैश माइनस एफ डैश इक्वल टू 1, तो r f डैश इक्वल टू लिखोगे माइनस f डैश इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस f के। तो यहां तक आपका हमने कहा किसका फॉर्मूला निकला, किस केस में की है, व्हेन मीडियम इज डिफरेंस ऑन बोथ साइड ऑफ द लेंस का
ये आपका है केस। अगला आप लिखोगे, इसको हम मिटा रहे हैं, अब आप पढ़ोगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां ध्यान से देखिए, आपका प्रैक्टिकल भी है ये। डिटर्मिनेशन ऑफ द फोकल या फोकस, डिटर्मिनेशन ऑफ द फोकस लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा डिटर्मिनेशन ऑफ द फोकल लेंथ, डिटर्मिनेशन ऑफ द फोकल लेंथ, determination of the focal length of convex lens by displacement method determination of the focal length of convex lens by displacement method, इसका होगा विस्थापन विधि से, हिंदी होगा विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी, विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा इसका फिगर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर आप समझ लीजिए तो आपका वैल्यू निकालने में कुछ भी नहीं है। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा ओ ओ डैश तथा एस एस डैश के दो पिन है जिनकी बीच की दूरी ए है। आप क्या मानोगे, हमने कहा दो पिनों के बीच की दूरी ए, फोकस दूरी, दो पिनों के बीच की दूरी ए फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक होना चाहिए, फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक होना चाहिए। तो यहां ध्यान से देखिएगा, अब आपको हम फिगर बना रहे हैं। ये आपका क्या है, ये प्रैक्टिकल आप लोग करोगे। ये ऑब्जेक्ट है, दो पिन ओ ओ डैश, प्रकाशिक केंद्र से मिला। यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा इसका इमेज क्या बनाया, वास्तविक उल्टा बड़ा प्रतिबिंब बनाया आई है, और ये आपका एस डैश एस, ये आपका है आई आई डैश। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा इसको डॉट लाइन से करिए, इसका इमेज यहां बना है, इसे आई
डबल डैश कह देते हैं। अब यहां से देखिए, यहां पर मिला, ये आपका आई डबल डैश। यहां ध्यान से देखिएगा, ये एंगल हमने कहा अल्फा मानोगे तो ये भी अल्फा होगा, ये एंगल आपने बीटा माना तो ये भी आपका क्या होगा, बीटा होगा। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा दो पिनों के बीच की दूरी क्या है, ए। दो पिनों के बीच की दूरी क्या है, ए। हमने कहा दो लेंसों के बीच, इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी क्या है, ये L1 है, ये आपका L2 है। दोनों लेंसों के बीच की दूरी क्या है, D। यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। L1 से O तक की दूरी क्या है, U। और यहां से इमेज तक की दूरी क्या है, B। तो यहां ध्यान से देखिएगा, एंड ये आपका हमने कहा L2 से वस्तु तक की दूरी क्या है, B। और यहां से यहां तक की दूरी क्या है, U। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने आपको ये डिटर्मिनेशन ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड से आपको हम बता रहे हैं। विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकल दूरी आपको ज्ञात करना है। तो फिगर आपका बन चुका है। अब आपको माना में क्या लिखोगे, यहां ध्यान से देखिए, माना दो पिन ओ डैश तथा एस डैश, ओ डैश तथा एस डैश एक दूसरे से ए दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से ए दूरी पर स्थित है। ओ डैश का वास्तविक उल्टा बड़ा प्रतिबिंब आई डैश बनाता है तथा L1 से O तक की दूरी U, L1 से I तक की दूरी B। दूसरा हमका L2 से O तक की दूरी B एंड L2 से I तक की दूरी U। L1 तथा L2 के बीच की दूरी स्मॉल d है। बस ओ डैश का वास्तविक उल्टा छोटा प्रतिबिंब आई डैश एस डैश के नीचे बनाता है या रखा जाता है, एस डैश के नीचे बनता है। तो लेंस के फोकस दूरी का सूत्र से आपको निगमन करना है। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा पहले दूरी आप लिख लीजिए। तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा कि O से S तक की, या हमने कहा O I डैश तक की दूरी क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका दूरी क्या है, दोनों ऐड करिए, B प्लस U एंड B प्लस U किसके इक्वल होगा, A के। तो यहां लिख दे रहे हैं, A बराबर हो जाएगा B प्लस U। A बराबर क्या होगा, B प्लस U। दूसरा यहां ध्यान से देखिए, इसे इक्वेशन क्या मानोगे, फर्स्ट। दूसरा कंडीशन हमने कहा D की वैल्यू कैसे निकालोगे, D की वैल्यू L1 है L2 है, बड़ा कौन है, यहां ध्यान से देखिए, ये बड़ा है, ये बड़ा है,
ये आपका छोटा है, तो बड़े में की छोटे को माइनस कर दीजिए। तो इधर देखिए b माइनस यू, b माइनस यू। हमने कहा d किसके बराबर होगा, देखिए d किसके बराबर होगा, b माइनस यू के। तो d बराबर लिखोगे b माइनस यू, इक्वेशन सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करिए, ऐड करिए। यहां ध्यान से देखिए, आपको निकाल रहे हैं सूत्र। तो यहां ध्यान से देखिए, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करिए, प्लस प्लस। तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा माइनस है, ये आपका प्लस और माइनस है। तो यहां ध्यान से देखिएगा, समीकरण फर्स्ट चाहे आप इस टाइप करिए चाहे उस टाइप करिए, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये आपका a प्लस डी और बराबर 2b होगा। देखिए a प्लस डी बराबर 2b, हमने कहा ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, जोड़ रहे हैं। और तो a प्लस 2b बराबर, a प्लस डी बराबर क्या लिखोगे, 2b। तो b बराबर आपका आ जाएगा a प्लस डी बाई 2। a प्लस b की वैल्यू आया इतना। तो हमने कहा कि अब फिगर को आपको मिटा रहे हैं। समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखोगे, b का मान रखने पर, b का मान रखो समीकरण फर्स्ट में b का मान। तो a बराबर a प्लस 2d, a प्लस डी, a प्लस डी बराबर लिखोगे 2/2 माइनस प्लस u। अब ध्यान से देखिए, इसका मल्टीप्लाई करिए तो 2, ये आपका हो जाएगा a बराबर a प्लस डी प्लस 2u और बाई 2 का इधर गुणा करिए, 2a बराबर a प्लस a प्लस डी और प्लस 2e। तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा ये इधर लाओगे 2a माइनस ए एंड माइनस डी बराबर 2u, u की वैल्यू हमें निकालना है। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा a माइनस डी और बराबर 2u, तो आपका u बराबर आ जाएगा a माइनस डी और बाई 2। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा u आपका इधर है तो निगेटिव और b इधर है तो पॉजिटिव। तो u की वैल्यू आप जो रखोगे लेंस के सूत्र में, वहां u की वैल्यू निगेटिव रखना और b की वैल्यू पॉजिटिव। तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा कि लेंस के सूत्र से आप लिखोगे, लेंस का सूत्र पढ़ चुके हो। तो यहां ध्यान से देखिएगा, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र आप पढ़े हो, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। तो u की वैल्यू हमने आपसे पहले बोला कि निगेटिव रखोगे, तो हम इसको मिटा रहे हैं। अब u एंड b की वैल्यू रख दीजिए। वन बाई एफ बराबर 1/u की वैल्यू कितना है, b की वैल्यू a प्लस d बाई 2 माइनस, तो ये आपका क्या होगा 1 बाई माइनस कोष्टक में a माइनस डी
और बाई 2 होगा। अब इसको मिटा रहे हैं। समीकरण 1/f इक्वल टू 2/a प्लस डी एंड माइनस माइनस प्लस 2/a प्लस डी होगा। ये तो माइनस ही होगा, ये आपका माइनस क्या कर देगा, प्लस। अब ध्यान से देखिएगा 1/f इक्वल टू, इसका गुणा इसमें करो, 2 बाहर लीजिए, a माइनस डी प्लस a प्लस डी और बटे a स्क्वायर a माइनस डी एक ब्रैकेट में a प्लस डी एक ब्रैकेट में लिखोगे। हमने कहा यहां सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां ध्यान से देखिएगा, d से d कैंसिल, एक कोष्टक में a माइनस डी और दूसरे कोष्टक में a प्लस डी, फॉर्मेट बन गया। तो यहां ध्यान से देखिए 1/f बराबर लिखोगे 2a 2 दूना 4a 4a अपान a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, पलट दीजिए, f बराबर कितना आ गया, f बराबर आपका आ गया a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान 4a, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान 4a, ये आया। तो यहां ध्यान से देखिएगा, ये आपका फॉर्मेट प्रूव्ड हुआ। हमने कहा f बराबर a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान 4a, ये आपका आया। अब ध्यान से देखिए, यही आपका फोकस दूरी का सूत्र है, जो निगमन है, विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, यही फॉर्मेट है। तो यहां ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, उसके बाद आपको केस कल बताएंगे। एक केस है कि साइज ऑफ फोकस, साइज ऑफ फोकस, फोकस दूरी का आकार क्या होगा, या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का आकार का फॉर्मेट क्या होगा, वो कल हम आपको बताएंगे। और इस पे एक क्वेश्चन कर लीजिए, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो यहां ध्यान से देखिएगा, हम आपको क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी पर्दे को वस्तु से, किसी पर्दे को किसी पर्दे को वस्तु से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। कितने, 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा, पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी स्थित पर रखकर दो प्रतिबिंब बनाया जाता है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, किसी पर्दे को वस्तु से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। पर्दे पर
किसी उत्तल लेंस द्वारा एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थितियों पर रखकर दो प्रतिबिंब बनाया जाता है। दो प्रतिबिंब बनाया जाता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहां ध्यान से देखिए, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, आप बुक में मिला लीजिएगा। तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा कि किसी पर्दे को वस्तु से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थितियों पर रखकर दो प्रतिबिंब बनाया जाता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यह आपका क्वेश्चन है और यह आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। तो यहां ध्यान से देखिएगा, अब हमने कहा किसी पर्दे को वस्तु से 90 सेंटीमीटर की दूरी, यह आपका दिया सॉल्यूशन में देखो, ए बराबर दिया है 90 सेंटीमीटर और डी बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर। तो आप लगा नहीं लोगे। हमने कहा फॉर्मेट क्या आया, एफ बराबर ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4a रख दीजिएगा। 90 का स्क्वायर एंड 20 का स्क्वायर और बटे 4 गुणे 20। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर। तो 9 9 8100 और माइनस 400 और बटे 80। तो आपका 11 में 4 के 7 7700 भागे 80 जो काट दोगे वही आंसर। इतना फोकस दूरी आएगा। तो आप आज यही तक वीडियो, आप वीडियो को शेयर भी करते रहिए और सब्सक्राइब भी कराते रहिए। कल आपको पढ़ाएंगे, इसमें केस है एक कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु के आकार। उसके बाद आपको हम पढ़ाएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ। फोकस दूरी में संयोजन क्या है, 2 होता है। बोथ द लेंस आर कॉन्वेक्स लेंस, बोथ द लेंस आर कॉन्वेक्स लेंस, वन कॉन्वेक्स और वन कॉनकेव। यह आपको कल हम पढ़ाएंगे और उसके बाद आपका न्यूटन फार्मूला आएगा, बस आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर में पढ़ाएंगे। तो आज यहीं तक। यह आपका 20 सेंटीमीटर है, ध्यान दीजिएगा, दिखाई नहीं दे रहा था। कितना है, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर।